संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 22, बी 30, सी 45, डी 60। जवाब है सी 45। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? ए नियम समिति, बी विशेष अधिकारी समिति, सी प्रकलन समिति, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ए नियम समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। जवाब है ए 7। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 15, बी 22, सी 30, डी 45। जवाब है सी 30। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ए हस्कर समिति, बी संसद की नियम समिति, सी देवघर समिति, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी संसद की नियम समिति। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। जवाब है डी भाग 5। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति संसद, बी भारत का महाधिवक्ता, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी अटॉर्नी जनरल, डी राष्ट्रपति। जवाब है बी सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी भारतीय संविधान 1950, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी चार्टर अधिनियम 1853। जवाब है ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? ए 6, बी 7, सी 9, डी 15। जवाब है बी 7। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी विधि मंत्रालय, सी राष्ट्रपति, डी संसद। जवाब है डी संसद। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ए राज्य के गति निर्देशक तत्व, बी भारतीय नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी संविधान की प्रस्तावना। जवाब है ए राज्य के गति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ए आर्थिक सिद्धांत, बी प्रशासनिक सिद्धांत, सी सामाजिक सिद्धांत, डी ये सभी। जवाब है डी ये सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी नागरिकता, डी मूल कर्तव्य। जवाब है बी नीति निर्देशक तत्व। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सी संसद, डी राष्ट्रपति। जवाब है ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।